तो लोगों की सांसें उखड़ रही है, लोग की आस टूट रही है, लेकिन सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। आइए जल्दी से उन सबका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ सूर्या मैथिली जो कि नेता बीजेपी हैं वो जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हरीश गोला साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत है। सचिन भल्ला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ डॉक्टर अनिल बंसल जो कि पूर्व महासचिव है IMA के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बाकी और भी मेहमान है सर, बहुत टाइम दे दिया आपको, बाकी और लोग हैं हमारे साथ। सचिन भल्ला जी राजनीतिक विश्लेषक है आप सर, जो अभी हालात है, जो अभी सिस्टम है, कैसे देख रहे हैं इस सबको? क्या सिर्फ अनाउंसमेंट करने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है या फिर हमें वाकई उन तैयारियों का जायजा भी लेना चाहिए कि हम कितने तैयार हैं? जी जो हैं प्रवक्ता बीजेपी के जो बैठे हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, इनकी मैं बातें सुन रहा था और मैं इनकी जो गंदी राजनीति थी वो भी सुन रहा था। और इसकी मैं इनको एक ही जवाब देना चाहता हूँ। इनकी जो तैयारियां थी, ये तैयारी ये थी कि लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके इन्होंने इलेक्शन कराने थे। और आज जो यूपी में 1000 से ऊपर शीर्षक जो वहां के ग्राम पंचायत में लोगों के बीच में जो इन्होंने कार्यकर्ता लगाया, 1000 से ऊपर आज डेथ हो चुकी है। इनकी जो गंदी राजनीति है सिर्फ यूपी और वहां नहीं, ये दिल्ली इनके नाम पे रटा हुआ है। दिल्ली को लेके ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ इनको पर्सनली कहीं ना कहीं दुश्मनी है। मैं कहता हूं कि आप उनको ऑक्सीजन मत देना, उनकी फैमिली को ऑक्सीजन मत दो, लेकिन दिल्ली के लोगों की क्या दुश्मनी है तुम्हारे साथ? उनको क्यों नहीं ऑक्सीजन दे रहे? उनको दवाइयां क्यों नहीं दे रहे? फिर आप लाछन लगाते हो, कभी कहते हो इंजेक्शन हमने दे दिए, कभी कहते हो ऑक्सीजन हमने दे दी। आप ये अपने मैथिली जी बात सुनिए, 2 मिनट के लिए मैं आपको आंसर दूंगा। आप ये पर्सनल दुश्मनी जो आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता उनसे निकाल लो, उनको ऑक्सीजन मत दो, लेकिन दिल्ली की जनता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनको क्यों आप इस तरह तंग कर रहे हो? आप देखो त्राही त्राही मच गई है। ये सांस की बीमारी है, ये किसी और चीज की बीमारी नहीं है। इसकी सांस के लिए ऑक्सीजन बड़ा जरूरी है। ये दुश्मन के लिए भी आज जो इतने बड़े सतर पे, इतने उस पे केंद्र और सारे मिलके काम करना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं करने दे रहे? आप जैसे प्रवक्ता बीच में आके क्यों लड़ाइयां झगड़े वाले काम करवा रहे हो? आज ये मत समझो कि ये एक बीमारी है, ये समझो कि ये हमारे पूरे देश की लड़ाई है। हम सब ने मिलकर चलना है, इसमें मिलकर चलेंगे तो देश की जनता बचेगी। जनता बचेगी तो आपको वोट मिलेंगे। आपको वोट कभी नहीं मिलेंगे जब आप देश की जनता को मारोगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप दुश्मनी मानने चुनावों में गुजार दिया, हमने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बाकी और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ यहाँ पर। जिस तरीके से मैं अब आपके पास आना चाहूंगी सचिन भल्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप सर। ऐसे वक्त में हम एक दूसरे को कोसते रहें, एक दूसरे पर हम आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते रहें, नहीं लगता कि हमें अपने ऊपर भी, अपनी तैयारियों पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमें वक्त मिला था 1 साल का, हमने उसमें क्या किया? क्या दिल्ली की स्थिति, दिल्ली की कंडीशन आज ऐसी हुई है? पिछले साल सब कुछ ठीक था? देखिए, दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से पुरजोर ये इसमें हर तरह से जो संभव करने की हर नामुमकिन कोशिश इन्होंने करी है। आप ये बताएं कि आप इंटेलिजेंसी, आप केंद्र सरकार से एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अपने प्यारे से भाई से भी पूछना चाहता हूं कि इंटेलिजेंसी चाहे आर्मी की हो, चाहे पुलिस की हो, या किसी और चीज की हो, तो वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। और आपको ये भी पता है कि मेडिकल को लेके कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंसी आपने दिल्ली सरकार या और सरकारों के साथ शेयर क्यों नहीं करी? आपने क्यों नहीं बोला कि ये ऐसे ऐसे होना है और मैं आपके साथ सपोर्ट में खड़ा हूं, आपको बेड चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, हम प्रोवाइड कराते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कंधे से कंधा लगा के चलती तो मेरा मानना है कि आज एक भी कोई दोस्त, हमारा भाई, जो हमारे बहन भाई, कई है, मेरे जीजा जी की डेथ होगी, मेरे मामा जी की डेथ होगी, मेरे एक दोस्त की डेथ होगी, मेरे और भी कई परिवार जो है उनकी डेथ होगी। किसके लिए हुई? कि एक वैक्सीन के लिए, किसी को ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के चलना
रहा था, हमारे साथ नहीं, पूरी भारतवर्ष के साथ चल रहा था। 14 दिन में लगातार मामले जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। लगातार मेहमानों का पहला हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से उनका हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सूर्या मैथिली जो कि नेता बीजेपी हैं, हरीश गोला जी नेता कांग्रेस और सचिन भल्ला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, वो जुड़े हुए हैं। मैं सचिन भल्ला जी अब आपके पास आना चाहूंगी और आपसे एक चीज समझना चाहूंगी सर, कि आप लोग जो हैं वो केंद्र सरकार पर बात डाल रहे हैं कि वो लोग हमें काम नहीं करने दे रहे। केंद्र सरकार जो है वो ये कह रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम नहीं करने दिया। कल ही एक मैं वीडियो देख रही थी, नवीन कुमार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो, तो वो किसी अस्पताल के बाहर खड़े हुए थे, एक इमारत थी और उन्होंने वहां से एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने ये लिखा कि अगर अरविंद केजरीवाल काम करने देते तो आज ये 1000 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो जाता। मेरी समझ में ये नहीं आती है सर कि जश्न मनाने के लिए आप लोग फ्री होते हैं, अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के लिए हर काम करने के लिए आप लोग फ्री होते हैं, लेकिन जब बात आती है जनता के लिए काम करने की तो उस पर ठिकरा एक दूसरे पर क्यों फोड़ दिए देते हैं। वहां पर एक दूसरे की बंदिश में आप लोग इतना बंध जाते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वो कहती है कि केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, केंद्र सरकार वाले कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं करने दे रहा। तो सर जब जनता के लिए कोई काम आता है तो उसमें बाधा कैसे बन जाते हैं आप एक दूसरे की? अपने काम तो सबके सही निकल जाते हैं। देखिए, आपने जश्न की बात बोली तो मुझे नहीं लगता कि कौन सा जश्न आपने देखा है और मुझे नहीं पता कि कहाँ पे हुआ है। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल की अपनी फैमिली इतनी बीमार है, उनकी वाइफ एडमिट है, आपके मीडिया के चैनल से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप सही कह रहे हैं सर, उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया गया कल। तीसरी बात, आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं जी ऑक्सीजन या बेड मैंने नहीं लगाने दिए जी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं लगाने दिए। बताओ, इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी राजनीति जो इंडिया में हो रही है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो रसूख बना उसको कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब करने का जितने मर्जी ये तरीके ढूंढ लें। और मैं एक बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने भाइयों को कह रहा हूँ कि इसने फाड़ के झूठी राजनीति जो इतने बड़े चैनल पे बोल रहे हैं, पहले अपने गला साफ करके आए, नहीं तो गले भी बंद हो जाने इनके। और जो इनका, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने 1000 अध्यापकों को मार दिया। ये मारा इन्होंने, जो यूपी में जाके इन्होंने जो इलेक्शन कराए ग्राम पंचायत के नहीं होने चाहिए थे, वो इतनी बड़ी महामारी में इन्होंने करवा दिए। आपने राहुल गांधी जी की बात बोल रहे हैं तो राहुल गांधी जी ने रैलियां नहीं करी, उनके वहां कोरोना कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे आपने जो बीजेपी के, अब मैं कितने बड़े नेताओं के क्या नाम लूंगा बार बार, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इतनी ऊंची राजनीति नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे पे लाछन नहीं लगाने, हमें मिलके चलना है। और आपको हमारी जरूरत है, आपको हमारी है और आपकी हमें है। हम दोनों मिलकर दिल्ली की जनता को बचाते हैं। आप मत ऐसा काम करो, आप दिल्ली की जनता को हमारे ऊपर छोड़ दो, हम करवाते हैं। आप ऑक्सीजन दवाइयों की हमारी जितनी पूर्ति है वो करें, वो क्लियर करें और मीडिया के माध्यम से दिखाए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर बार बार आप लाछन लगा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंजेक्शन दे रही है वो मीडिया के माध्यम में, इतने सोशल मीडिया में दिखाने के बाद हमें दे और हम लगा के दिखाते हैं उसको। हम फर्स्ट आना नहीं चाहते, लेकिन हम काम में हमारे कार्यकर्ता, आप देखिए कार्यकर्ता भी बाहर, हर हॉस्पिटल के बाहर 10 कार्यकर्ता बैठे हैं और वहां पे जाके देख रहे हैं कि किसी को कोई कमी नहीं है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो उसको कैसे क्लियर करना है।